हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल आपके। आशा करता हूँ इस कोरोना महामारी में आप लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना और नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरिजन टू ऑनलाइन और करंट अफेयर्स पढ़ने से। सो हमने ये वीडियो सीरीज को यही ध्यान में रखते हुए शुरू किया है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ें और प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह बनाएं, कंप्लीट करें, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें सब में हेल्पफुल होगा। तो हमारा विश्वास है कि इस वीडियो सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखने में हमारी हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों का सीरीज आप लोग के सामने है कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अप्रैल 2021, और इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करेंगे। जो मतलब अप्रैल माह मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसके बारे में देखते हैं। और प्लीज़ इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा आपसे कि इसका जो PDF लिंक है, डेली बाय डेली जो टॉपिक वगैरह अपलोड होंगे उसका PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं से आप PDF लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोगों का जो पुरस्कार वितरित हुआ था वो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। और इसमें आपको इतनी बातें याद नहीं रखनी है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बातें आपको याद रखनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 18 भाषाओं में दिया गया था। इस बार जो पुरस्कार वितरित हुआ है 18 भाषाओं में दिया गया है, और केवल हमें 2 भाषाओं को ही ध्यान में रखना है, पहला हिंदी, ठीक है, और दूसरी भाषा हमारी इंग्लिश आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें आपको ये दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हो गया, ये हटा दीजिएगा। संस्मरण के लिए यशिका दत्त आपको याद रखना है, जो इंग्लिश के लिए मिला है। और ये पुरस्कार और जो स्मृति थी इनकी, मतलब ये जो कीर्ति थी वो क्या थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कमिंग आउट एज दलित, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि हिंदी में आलोचना विधा के लिए इनको दिया गया है, वो किनको दिया गया है, अंकित नरवाल जी हैं, इनको मिला हिंदी के लिए। और इनकी आलोचना क्या थी, वो आलोचना कृति थी इनकी यू आर अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प, ये आपको सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इस पुरस्कार की जो राशि होती है वो पदक के साथ 50,000 रुपये कैश होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं इस बार 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 वितरित किया गया है। ये कब वितरित किया गया, आप ऐसे नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 2020 को ये दिया गया है। और ये आपको बात पूछी जाएगी एज इट इज़ एग्ज़ाम में कि किन को दिया गया है, तो ये अभिनेता रजनीकांत को मिला है। ये आपको याद रखना है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है, ठीक है। अब अपने नॉलेज के लिए बात करें कुछ इसमें, तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 में शुरुआत हुई थी, और ये फर्स्ट पुरस्कार जिसको दिया गया था वो उनका नाम था देवकी रानी। और आपको एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे इस पुरस्कार में जो राशि मिलती है वो 10 लाख रुपए राशि दी जाती है, और इसके साथ के साथ एक शॉल भी दिया जाता है। और गत वर्ष मतलब इसके पिछले साल जो 50वां हमारा दादा साहब फाल्के वितरित किया गया था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले 51वां दादा साहब फाल्के जिनको दिया गया वो है अभिनेता रजनीकांत, यानी रजनीकांत जो एक्टर हैं उनको दिया गया है। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इसके पिछले साल जो ये अवार्ड दिया गया था, किनको दिया गया था, अमिताभ बच्चन। तो ये 2 बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 30वां व्यास सम्मान इस बार दिया गया है 2020 का, वो किनको दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये कब दिया गया, तो 24 मार्च 2021, ये बातें तो पूछी नहीं, ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और ये दिया गया है आपको प्रोफेसर शरद पगारे को। और यह पुरस्कार जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात करूँ तो पहला ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शरद पगारे जी को ये पुरस्कार दिया गया। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इनकी जो उपन्यास थी वो आपको ध्यान रखनी है, पाटलिपुत्र की सामग्री, ये आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है, ठीक है।
अगर थोड़ी सी नॉलेज के लिए बात करें कि पहला व्यास सम्मान किनको दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना रामविलास शर्मा जी को ये दिया गया था पहला व्यास सम्मान। और ये किसके लिए दिया गया था, किस उपन्यास के लिए, तो भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अवार्ड है, महत्वपूर्ण अवार्ड, वो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किनको दिया गया है। तो आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हो, इनका नाम है आशा भोसले। इस बार जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया वो आशा भोसले जी को दिया गया है। और ये अगर मैं बात करूँ इसके बारे में थोड़ी सी, कि यह महाराष्ट्र की सर्वोच्च पुरस्कार और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही टॉपिक वाइज नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो खुश रहें, धन्यवाद।